8 मार्च 2020 को जब हमने जमात बनाई, मुझे सवाल आप लोगों ने किया था, बताइए आपका कोर एजेंडा क्या है, क्यों बना रहे हो जमात, जब इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में मायूसी छाई हुई है, दिल्ली के ख़िलाफ़ पूरा गुस्सा है, आप नई जमात क्यों बना रहे हो। हमने कहा था साहब हम ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमात बना रहे हैं, हम नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ और स्टेटहुड, ये प्राइम एजेंडा है। और जो लोग जेलों में थे, कोई 3200 थे उस वक़्त, या बैंकिंग बंद थी, ट्रांसपोर्ट निज़ाम बंद था, ये सब खोलने के लिए। काश आप लोगों ने मुझे ऐसे साथ दिया होता उस वक़्त। मुझे अल्लाह ने भी साथ नहीं दिया। क्यों? 15 मार्च को जब हम दिल्ली प्राइम मिनिस्टर से मिले, 16 को होम मिनिस्टर से मिले, 17 मार्च को कोविड ऐलान हुआ मुल्क में। तो मैं वो शायद आपको मार्जिन दूंगा कि उस वजह से शायद आप हमारा टंटा उतना ना बढ़ा सके, लेकिन ये मुद्दा ही इतना इम्पॉर्टेंट है कि अल्ताफ़ बुखारी चाहेगा भी मैं इस मुद्दे को छोड़ नहीं सकता हूँ। मैंने 370 और 35A की बात इसलिए नहीं की क्योंकि इन लोगों ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, और मैं वाहिद जमात हूँ अभी तक भी कि मैंने चैलेंज नहीं किया। क्यों? सियासी मसले सियासी तौर पे हल होते हैं। जब आप अदालत की नज़र करेंगे तो वो मसले फिर आप मोहर डलवाने के लिए ले जाते हैं। एक साजिश के तहत इन लोगों ने 370 का मसला सुप्रीम कोर्ट में लिया, और नतीजा आपने देखा। उस वक़्त मैं इसलिए नहीं उठा सका 370 क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस था, और मैं तब भी बोला या सुप्रीम कोर्ट दे सकती है या पार्लियामेंट दे सकता है, दोनों जगह हमारी कोई ये नहीं है। जहाँ तक बात रही 6 साल क्यों लगे, मुझे जवाब दे दे नेशनल कॉन्फ्रेंस, 6 साल ज़ाया क्यों किए स्टेटहुड लाने में, ये तो तभी की बात थी। तब इन्होंने कहा ये तो एजेंडा मरकज़ी सरकार का, अल्ताफ़ बुखारी तो वही बात कर रहा है। तब तो आप लोगों ने भी मेरी सुनवाई नहीं की। आप लोगों ने अगर मेरी तर्जुमानी की होती कि साहब हमारा तो स्टेटहुड हमारा मकसद है, दिल्ली क्यों देने लगी, दिल्ली को कभी देने में इंटरेस्ट ही नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हैं आज वो सरकार चला रहे हैं ना रिमोट कंट्रोल से, उन्होंने चला ही ना 6 साल रिमोट कंट्रोल से। तो जब हमने कहा तब तो किसी ने नहीं माना। हम फिर भी कहते हैं ये मुद्दा इम्पॉर्टेंट है, हम इनको वी विश देम बेस्ट ऑफ लक, लेकिन तरीक़ेकार आप पहले मशवरा करो। कोई बड़ी जमात है, कोई छोटी जमात है, हम सब लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने तौर पे। हो सकता है मैं 5% लोगों को करता हूँ, ये 7% को करते हूँ, इतनी फ़र्क हैं 10% को। लेकिन मशवरे के बिना थोड़ा ये कि मैं इस कमरे में फ़ैसला करूँ और आप सबको बोलूँ कि अब आप हमारे यहाँ दावत हो रही है, वहाँ आ जाइए। स्टेटहुड के लिए ऐसे नहीं कह सकते हम कि जैसे स्टेटहुड, देखिए आपको ये बताऊं, लास्ट हरबे के तौर पे एजुटेशन होना चाहिए, नॉट की शुरुआत ही। और मुझे पुख्ता यकीन है और मेरी एक्सपीरियंस है, जो हमने 2020 में हमने कोई एजुटेशन थोड़ा ही चलाया। हम गए 3 महीने बिहाइंड द सीन काम किया, 3 दिन ऑन द सीन काम किया। हम प्रोडक्शन तो लाए आपको 15 साल का। इसी तरह ये भी आएगा, मैं आपको 100% कहता हूँ, ये भी आएगा, बातचीत से आएगा, शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी एजुटेशन की। और जिस दिन हमारा एजुटेशन होगा, हम ये उस दिन आपको आश्वासन दिलाएंगे कि आइए हमारे साथ चलिए दिल्ली, यहाँ से पैदल, वहाँ से स्टेटहुड ले आएंगे। हम लोगों को दिल्ली सैर के लिए नहीं ले जाएंगे, हम लोगों को दिल्ली से लाने के लिए ले जाएंगे। अपना हक है, कोई उन्होंने हम पे मेहरबानी नहीं करनी है। और जितना मुझे इस वज़ीर-ए-आज़म की सोच समझ आई है या होम मिनिस्टर की, वो देने को तैयार हैं, लेकिन हमें मांगना आना चाहिए। अल्ताफ़ बुखारी की बात दिल्ली में सुनी जाती है।